नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग कवर करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th में है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग जान लें कि एक्सपोनेंट होता क्या है। इसका डेफिनेशन होता है एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाइड हुआ है तो उसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसी नंबर्स को जितनी बार वो मल्टीप्लाइड हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो पावर होता है ना, इसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक तरह से डायरेक्ट हम कहें कि पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि देख लीजिए b पर पावर x है, तो b कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा खुद से ही, अपने आप से वो x टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा। वो कितने टाइम्स? x टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा। और इस b को हम क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द लॉगरिथम, यानी इसका बेस बोलते हैं। और ये x को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या तो पावर, यानी b पर पावर x, यानी x जो है एक्सपोनेंट हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला है, इसमें एक तरह से फार्मूला ही, एक तरह से समझिए कि फार्मूला है। पहला है आपका, मान लीजिए कोई नंबर है, रूट में दिया गया है, मान लीजिए रूट a। तो रूट a को हम क्या लिख सकते हैं? रूट a को हम लिख सकते हैं क्या? a पर पावर 1/2। क्यों 1/2 लिखते हैं? क्योंकि ऐसे रूट में अगर कोई नंबर दिया गया तो हम यहाँ मान लेते हैं कि 2 होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रूट में दिया है ऐसे, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 2 हम मान लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसे दे दिया गया हो, मान लीजिए क्यूब रूट में a दे दिया है, तब हम इसको क्या कहेंगे? a पर पावर 1/3 लिखेंगे। तो हो सकता है आप लोगों को पहले से ये सब चीज़ें पता हो, फिर भी हम बता दिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला। दूसरा है आपका a पर पावर -m, यानी ये कोई भी नंबर हो सकता है। a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, m की जगह भी कोई नंबर हो सकता है। यानी a के पावर में -m अगर दिया गया हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a पर पावर m। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। या तो ऐसा कहीं दिया गया तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा दिया गया तो ऐसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसका यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा। अभी हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। पहले इसको जान लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं पता रहेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तीसरा है हमारा, मान लीजिए दिया गया कोई नंबर a पर पावर m इंटू a पर पावर n। तो इसका हो जाता है a पर पावर m प्लस n, यानी 2 नंबर्स दिए गए हों और उन दोनों नंबर्स का जो बेस है वो सेम हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और आपस में मल्टीप्लाइड हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे पावर को ऐड कर लेते हैं, नीचे बेस को बेस ही रहने देते हैं। यानी a पर पावर m प्लस n, a पर पावर m इंटू a पर पावर n की वैल्यू हो जाती है a पर पावर m प्लस n। अब इसी तरह अगर हो सकता है, मान लीजिए डिवीजन के फॉर्म में दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए a पर पावर m है डिवाइडेड बाई, सॉरी फ्रेंड लाइट कट गया था। तो चलिए हम क्या बता रहे थे, मान लीजिए दिया गया हो a पर पावर m डिवाइडेड बाई a पर पावर n। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? a पर पावर m माइनस n। यानी अगर मल्टीप्लाई हो तो a पर पावर ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर वहीं पर डिवीजन किया गया हो तो पावर को माइनस कर लेते हैं। उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दे सकता है, a पर पावर m अपॉन a पर पावर n, तब भी हमारी वैल्यू यही आएगी। तो चलिए इसके बाद हम अगला बताते हैं। पांचवा हमारा है क्या? पांचवा हमारा है, मान लीजिए कोई नंबर है a पर पावर m दिया गया है और उसके भी पावर n दिया गया है, चाहे इसके भी ऊपर भी चाहे जितना भी पावर हो, तो इसका आंसर हो जाता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू a पर पावर n। यानी अगर इसके ऊपर कुछ भी दिया गया हो, चाहे जितना भी दिया हो, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला है हमारा जो जानने योग्य है, 6 नंबर पे है। मान लीजिए दिया गया है कहीं a अपॉन b पर पावर m। तो इसका मतलब हो जाता है फ्रेंड्स a के ऊपर भी m पावर होगा
और b के ऊपर भी m पावर होगा। यानी इसको a पर पावर m अपॉन b पर पावर m भी लिख सकते हैं, या तो a अपॉन b पर पावर m लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अगला है हमारा, अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, उसके ऊपर 0 पावर है, यानी a पर पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो फ्रेंड मुझे लगता है इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आप लोगों को जानना है। अगर इतना आप लोग जान गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। कुछ है नहीं इस चैप्टर में, कुछ नहीं है, बस यही इतना जानना है। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, बस आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी फार्मूले वगैरह थे बताना, वो तो हम बता दिए। अब उसका यूज कैसे करते हैं ये हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, एज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मान लीजिए पहला हम ले लिए, पहला क्वेश्चन दिया है, रूट में x पर पावर -2 y पर पावर 3, यानी रूट में x पर पावर -2 y पर पावर 3। तो ये इंटू का साइन है, बीच में एक्स वाई लिखा है तो x इंटू वाई हम लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y पर पावर 3 को y पर पावर 3 ही रख देंगे। अब x पर पावर -2 है तो हम बताए थे फ्रेंड्स पीछे, a पर पावर -1 को हम 1 अपॉन a पर पावर m लिख सकते हैं। तो y3 इंटू 1 अपॉन x पर पावर 2, यानी y पर पावर 3 अपॉन x पर पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अब ये भी बताए थे कि रूट में है तो रूट के ऊपर हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यह y पर पावर 3 अपॉन x पर पावर 2 का पावर 1/2। अब इसको फिर से ये भी बताए थे, अगर कोई y पर पावर a पर पावर m है, उसके ऊपर पावर n है, तो a पर पावर m इंटू n हो जाता है। y पर पावर 3 था और उसके ऊपर पावर 1/2 था, तो y पर पावर 3 इंटू 1/2 हो गया। वैसे ही नीचे भी हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर बच गया हमारा y पर पावर 3/2 और नीचे x, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में भी यही है, x पर पावर -2/3 इंटू वाई पर पावर -1/2 पर पूरे का पावर 2 आ गया है। तो हो जाएगा हमारा x पर पावर -2/3, यानी हाँ ये भी चीज़ें हैं। मान लीजिए दे दिया गया है, कहीं यहाँ किनारे लिख लेते हैं, ऐसे किनारे मान लीजिए दे दिया गया है a इंटू बी पर पावर m, तो ये अलग अलग भी एक दूसरे, a पर पावर m इंटू बी पर पावर m होता है। डिवीजन रहे तब भी यही होगा, डिवीजन रहता है तो ए पर पावर m अपन बी पर पावर m हो जाता है, वो तो बताए थे आपको। ये मल्टीप्लिकेशन में भी ये लागू होता है, ए पर पावर m इंटू बी पर पावर m। डिवीजन रहेगा तो डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई का साइन। तो ये इस फॉर्म में हम क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर इसको फिर से हम ए पर पावर m पर पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, जो पीछे हमने बता दिया है आप लोगों को। तो वो फार्मूला लग जाएगा, तो x पर पावर -2/3 इंटू 2 हो गया। अब उसी तरह इंटू y पर पावर -1/2 इंटू 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी x पर पावर -4/3 इंटू y पर पावर, यहाँ पर चाहिए आप चाहो तो इंटू का साइन लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक। y पर पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बच जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, इस a पर पावर -m है तो a पर पावर -m का मतलब 1 अपॉन a पर पावर m हो जाता है। तो 1 अपॉन x पर पावर 4/3 हो गया, और इंटू 1 अपॉन y लिखेंगे तो 1 अपॉन y का मतलब y, यानी a पर पावर 1 अपॉन x पर पावर 4/3 इंटू y, ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने शॉर्ट में समझाया है। बाकी सारी चीज़ें पीछे बता दिया हूँ, वो फार्मूला आप लोगों को पता रहेगा तो सबसे आसान लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। रूट में x पर पावर -3 पूरे का पावर 5 है, तो यहाँ भी बस हमको वही करना है। x पर पावर -3 है, रूट है तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में 1/2 हो जाता है, पूरे का पावर 5 है। फिर से यहाँ पर a पर पावर m पर पावर n वाला फार्मूला, a पर पावर m पर पावर n वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो x पर पावर -3/2 पूरे का पावर 5, फिर से वही वाला फार्मूला रिपीट कर देंगे। तो x पर पावर -15/2 और a पर पावर -m का मतलब 1 अपॉन a पर पावर m, 1 अपॉन a पर पावर m, यानी 1 अपॉन x पर पावर 15/2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है हमारा,
रूट एक्स पर पावर -2/3 इंटू वाई रूट में y पर पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिवीजन का डिवीजन वाला दे दिया है, डिवाइडेड बाई रूट में x y पर पावर -1/2, यानी ये y पर है -1/2। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो इसको भी हम तोड़ लेंगे, रूट है तो 1/2 हो जाएगा, पूरे x पर पावर 1/2 है, इसके पूरे का पावर है -2/3, ऐसे तोड़ लिए। फिर से इसको भी रूट y पर पावर 4 इंटू 1/2 कर देंगे यार आसानी से। फिर से डिवाइडेड का साइन है तो अपॉन कर देंगे, और इसमें भी वही कर देंगे, x पर रूट में x भी है तो रूट x पर 1/2 कर देंगे इंटू y पर -1/2, तो ऑलरेडी था 1/2, फिर से आ जाएगा क्योंकि ये रूट के अंदर है। अब फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, a पर पावर m पर पावर n वाला फार्मूला है तो a पर पावर m इंटू n हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा हमारा कितना -1/3, तो यहाँ हम नीचे लिख दिए, यहाँ पर अभी देखेंगे y पर पावर 4/2 है, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे भी वही काम करेंगे हम, नीचे भी हम वो x पर पावर 1/2 रखेंगे इंटू y पर पावर -1/2 है, ये भी 1/2 ये हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x पर पावर -1/3 बचा था इंटू y पर पावर 2 बचा था, और नीचे हमारा x पर पावर 1/2 है ही इंटू y पर पावर -1/4 बच गया हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर a पर पावर m अपॉन a पर पावर n, ये वाला फार्मूला बताए थे डिवीजन वाला, तो जब डिवीजन रहता है तो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो इसको हम लिख देंगे a पर पावर x पर पावर 1 अपॉन, या तो इसको हम a पर पावर -m है तो इसको नीचे कर देंगे तो 1 अपॉन x पर पावर m आ गया, इंटू 1 अपॉन x पर पावर n दिया ही है, x पर पावर 1/2 इंटू y को हम ऊपर भेज देंगे, ऊपर जब भेज a पर पावर m अपॉन a पर पावर n है तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस है तो 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, a पर पावर m 1 अपॉन, हाँ इसको ऊपर वाले को पहले y है तो ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, y पर पावर 9/4 हो गया इसको सॉल्व करने पर, और नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे तो x पर पावर 5/6 आ जाएगा, आंसर हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और हो सकता है एक वीडियो हम और भी बना दें इस पर, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करा देंगे, उसमें डिटेल से और अच्छे से करा देंगे, बाकी फार्मूले वगैरह हैं उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके बाय, धन्यवाद।